ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि आप लोग के जो नवंबर दिसंबर में ईयरली एग्जामिनेशन बोर्ड के होने वाले हैं वह MCQ टाइप है और वो आपके 90 मिनट यानी कि 1 आवर 30 मिनट के होने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग हर रोज 5 से 7 क्वेश्चन जो है इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो, ठीक है, ताकि आप बेहतर से बेहतर। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है आप लोगों का। यदि कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए रूटीन में जो है हम लोग 5 क्वेश्चन जो है पर डे देखेंगे और हमारी कोशिश भी है कि हर रोज आप लोग एक वीडियो में देखें इससे रिलेटेड। कोशिश तो ये भी है कि पर डे में 10 से 15 क्वेश्चन हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यदि मान लिया जाए ना भेजें तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए जो है कंटिन्यू बने रहेंगे आप लोग। देखेंगे पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि वो गलत कौन सा है और सही है तो क्यों है। हमारे पास ये भी एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि है और तुक्का लगाए, आंख बंद करके उंगली रखे, जो आया आपने ट्रिक लगा लिया। एक अच्छी हैबिट नहीं होती। ये वे बच्चे हैबिट में आते हैं जो क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन जिनके पास कंसेप्ट होता है वो बड़े मजे से सॉल्व करते हैं और एंजॉय के साथ सॉल्व करते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई सॉलिड इज रिजिड। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है, और इसके लिए आंसर भी दिया हुआ है। रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कठोर, पास। ये सारी बातें हम कह रहे हैं और ये बातें जो हम कह रहे हैं, जो हम जानते हैं, वह ऑप्शन में भी होना चाहिए। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब मान लीजिए वाटर है, सॉलिड है, में मान लिया जो मार्कर ही है और गैस की बात करेंगे, तो सॉलिड में ये देख रहे हैं कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास है। क्या है? बहुत पास है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सही होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे पास अभी 3 ऑप्शन और हैं। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में दूसरा कह रहा है पार्टिकल्स आर लॉन्ग, जो लॉन्ग रेंज के होते हैं, मतलब दूर होते हैं। ये पॉसिबल नहीं, जब लॉन्ग रेंज हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। अगला वो कह रहा है कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली बॉन्ड। ये भी बात सही है, क्लोजली बाउंड होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट्स लग रहा है वह क्या है? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर क्या होगा? अगला। अब बात आती है दूसरे, कह रहा है कि which of the following condition favors the existence of substance in the solid state। अब कोई भी सबस्टांस है और सॉलिड स्टेट में, तो किस इफेक्ट की वजह से? तो सीधी सी बात है, उसके पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड होंगे, पहली कंडीशन। स्ट्रांगली पैक्ड होंगे, उसकी बॉन्डिंग जो है क्या होगी? काफी स्ट्रांग होगी। उसका टेम्परेचर जो है क्या होगा? लो होगा, हाई नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हाई करेंगे वह क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी कि हमारा जो टेम्परेचर होना क्या चाहिए? लो होना चाहिए। यानी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन हमारी बात यहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या दिया उसको देखा जाए। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? हाई टेम्परेचर। जब कोई भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो मेल्ट की फॉर्मेशन में आने लगेगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है गलत दिख रहा है। यहाँ दे रहा है लो टेम्परेचर, ये हमारा सही लग रहा है। लेकिन हमारे पास अभी 2 ऑप्शन और हैं, इनको भी चेक कर लेना जरूरी है। नहीं चेक करते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी दिक्कत होगी। हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन। अब यहाँ पर आता है हाई थर्मल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, मतलब या थर्मल ज़्यादा, दोनों का बात एक ही है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि ये रॉन्ग ही है। अगला आते हैं, कह रहा है कि वीक फोर्स या वीक वंडर वाल फोर्स। तो सॉलिड के अंदर जो है फोर्स जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। यदि मेटल की बात करें, मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक बॉन्ड होता है। आयनिक सॉलिड की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स होता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर लो टेम्परेचर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। उसमें जो है ज्योमेट्रिकल एरे होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होते हैं? फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब इन सब टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसको देखा जाए क्या आता है। कह रहा है यहाँ पर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये कहाँ गया ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये जो हमने प्रॉपर्टी बताया वो 9 हो। अब यहाँ कहते हैं कह रहा है कि पहला डिफाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये उतना पॉसिबल नहीं लग रहा। कह रहा है यहाँ पे आइसोट्रॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नेचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपिक और इन आइसोट्रॉपिक 2 पॉइंट्स है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आइसोट्रॉपिक है तो समझ लीजिए कि वह एमॉर्फस है, और एन आइसोट्रॉपिक है मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन है। क्लियर है। अब क्रिस्टलाइन में बात आती है कि क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन में जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप में होते हैं, और जो एमॉर्फस में होते हैं वह आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बनता है, आइसोट्रॉपिक। इससे रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप जो है मेरा एक वीडियो है उसको आप लोग देख लें। अगला आते हैं पॉइंट चौथे नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैसे मैंने इसको कहा, अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, सोचने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन सही है, अब बाकी सब जो भी होगा। अब यहाँ आते हैं, और ये प्रॉपर्टी किसका है, इन आइसोट्रॉपिक होना चाहिए ना क्रिस्टलाइन के लिए, लेकिन आइसोट्रॉपिक है मतलब एमॉर्फस के लिए। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी किसमें होगा, एमॉर्फस में। आते हैं चौथे नंबर पर, कारण विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन एमॉर्फस सॉलिड। अब आ गया एमॉर्फस सॉलिड की बात। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन एमॉर्फस सॉलिड। इसमें कह रहा है ग्रेफाइट, दूसरा कह रहा है क्वार्ट्ज ग्लास, तीसरा है क्रोम एलम और सिलिकॉन। एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, तो उसमें रेगुलर फैशन नहीं होता, रेगुलर मैनर नहीं होता, ज्योमेट्रिकल नहीं होता, एन आइसोट्रॉपिक होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या हो सकता है, रबर हो सकता है, वुड हो सकता है, क्वार्टज ग्लास हो सकता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट।